कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 31 जुलाई 2025 को 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 50% कर दिया गया था। तब ट्रंप का कहना था कि भारत रूस के लिए वॉर मशीन के रूप में काम कर रहा है और अब ट्रंप ने 25% टैरिफ से 18% का ऐलान किया है, जिस पर सियासत भी खूब होती हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। इंडिया यूएस डील में दम, भारत का बाजार बम बम, ट्रेड डन, टैरिफ कम, ट्रंप बोले मोदी में दम। अब 25 से 18% फिक्स, विपक्ष की पॉलिटिक्स। भारत और अमेरिका के बीच बात बन गई है और इसके साथ ही बीते लंबे समय से अटकी इंडिया यूएस ट्रेड को लेकर भी असमंजस लगभग खत्म हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर बातचीत करने के बाद खुद व्यापार समझौते को लेकर बड़ी जानकारी शेयर की। अमेरिका का साथ में जो एग्रीमेंट हुए और जो अनाउंसमेंट हुए टैरिफ में कटौती का, उसको लेकर के देश भर में उत्साह है। तो सांसदों में बहुत उत्साह थे। आज एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभिनंदन किया। 50% से घटकर 18% होगा टैरिफ। ट्रंप ने भारत पर लागू टैरिफ 25% से घटाकर 18% करने का ऐलान किया है, लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि भारत पर 50% अमेरिकी टैरिफ बीते 27 अगस्त से लागू है। दरअसल बीते साल अप्रैल में पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया था। फिर रूसी तेल खरीद को यूक्रेन युद्ध में पुतिन की आर्थिक मदद का आरोप लगाते हुए उन्होंने इसे बढ़ाकर दोगुना यानी 50% कर दिया था। रूस नहीं, वेनेजुएला का तेल खरीदेगा भारत। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी राजदूत दोनों ने ही टैरिफ कट और व्यापार समझौते पर सहमति करने के साथ ही रूसी तेल का मुद्दा भी उठाया। एक और जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी पोस्ट में एक बार फिर से दावा किया कि भारत रूस से तेल की खरीद बंद करेगा, तो वहीं हाल ही में वेनेजुएला के तेल सेक्टर पर अपना कंट्रोल लेने वाले ट्रंप ने कहा कि हमारे बीच टैरिफ के अलावा एनर्जी, भू राजनीति और वैश्विक सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर बात हुई है। उन्होंने दोनों देशों के बीच समझौते का ट्रिगर पॉइंट रशियन ऑयल को बताया और कहा कि भारत रूस से तेल की खरीद कम करेगा, जबकि इसके बदले अमेरिका और वेनेजुएला से अधिक तेल गैस खरीदेगा। टैरिफ कटौती का ऐलान करने के साथ उन्होंने दोनों देशों के बीच समझौते से बाय अमेरिका पॉलिसी का विस्तार करने की प्रतिबद्धता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसके तहत भारत से इस समय के साथ 500 अरब डॉलर से अधिक की अमेरिकी ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कृषि उत्पाद, कोयला और अन्य उत्पाद खरीदने की उम्मीद है। डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद भारत पर लगने वाला टैरिफ अब भारत के पड़ोसी देश, चाहे वो चीन हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, उनसे भी ज्यादा कम हो गया है। यानी कि चीन भी अब भारत से ज्यादा टैरिफ पे करता है। सबसे कम टैरिफ 18% इस वक्त भारत पर लगता है, जिसे अब 0 तक का ले जाने की संभावना जताई जा रही है। बात अगर ट्रंप और मोदी की दोस्ती की करें तो ट्रंप ने ये साफ कर दिया कि भारत को रशिया से तेल खरीदना बंद करना होगा और भारत वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। वेनेजुएला वो देश है जिस पर ट्रंप अपना आधिपत्य जताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके साथ हाथ से हाथ मिलाकर के चलना चाहते हैं और उसके किसी भी फैसले के खिलाफ नहीं जाना चाहते। उधर विदेशी मामलों के जानकार ट्रंप की सहमति को भारत की जीत करार दे रहे हैं। ट्रंप का जो ट्वीट है और जो इस समय खबर आ रही है कि अमेरिका ने जो भारत पे टैरिफ लगाए हुए थे 50%, वो घट करके 18% हो गए हैं, ये ऑफ कोर्स बहुत अच्छी खबर है भारत के लिए, हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए, भारत में नौकरियों के लिए। क्योंकि आप ये समझिए कि जब 50% टैरिफ थे, 1% टैरिफ का मतलब था हमारा करीब $1 बिलियन एक्सपोर्ट अमेरिका को कम होता है। और 1% $1 बिलियन जब हमारा एक्सपोर्ट कम होता है, उसका मतलब करीब देश में 1 लाख नौकरी में फर्क पड़ता है। तो अमेरिका ने करा, वो भारत सरकार के साथ एग्रीमेंट में करा, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा एक खबर है देश की इकोनॉमी के लिए।
इधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पोस्ट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया और लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा। ये जानकर खुशी हुई कि मेड इन इंडिया उत्पादों पर अब 18% का कम टैरिफ लगेगा। इस ऐलान के लिए उनका 1.4 अरब जनता की ओर से धन्यवाद। अमेरिका से ट्रंप ने टैरिफ कट पर बड़ी सहमति जताई तो उधर भारत में सियासत भी गर्म हो गई। भारत अमेरिका के ऐतिहासिक व्यापार समझौते से भारतीय उत्पादकों को वैश्विक बाजार में बड़ी बढ़त मिली। कम करके 18% टैरिफ के साथ युवाओं, किसानों और एमएसएमई के लिए नए अवसर खुलेंगे। मजबूत भारत अमेरिकी साझेदारी से निवेश, नवाचार और रोजगार सृजन को गति मिलेगी। विशेष रूप से एमएसएमई को सीधा लाभ होगा और वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति और मजबूत होगी। अब इसका पूरा डिटेल नहीं है, अभी तक तो डाउट था, लेकिन अब पूरा कंफर्म हो गया कि हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी भी, फॉरेन पॉलिसी तो डिक्टेट करते ही थे काफ़ी हद तक, डोमेस्टिक पॉलिसी भी ट्रम्प के द्वारा प्रभावित की जा रही है और बार बार भारत को झुक जाना। अब मुझे नहीं लगता कि भारत की गरिमा कभी वापस आ पाएगी इनके रहते हुए। तो अगर इस विदेश नीति ऐसी रहेगी कि कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं रहेगी तो उसका दुष्प्रभाव